Class 12. Today I will start the question number 33. So 33 and 34 आपका लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद के सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है. बाई पेइंग कैश, कोई पार्टनर पैसा ले आता था या करंट अकाउंट से एडजस्ट करता था, वो सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है. ठीक है, एक नया रिड्यूस सिलेबस आया है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं. केवल आपको रिटायरमेंट तक 34 क्वेश्चन तक पढ़ना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हटा दिए गए. ठीक, XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है. जेड रिटायर हो रहा है और प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू दिया है रिवाइज्ड वैल्यू, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 1,22,000 और इसके बाद रिवाइज्ड वैल्यू है 1,30,000. बहुत इजी क्वेश्चन था ये. सो प्लांट एंड मशीनरी आपकी 8,000 से प्लस कर जाएंगी. ठीक है, फिर इसके बाद की वैल्यू फर्नीचर 90,000 का था और आज के रेट में 88,000 से हो गया, तो फर्नीचर आपका रिड्यूस हो गया ₹2,000 से. ठीक है, सो आपका अब कुछ भी नहीं बचा है. इसमें प्रॉफिट दिया है 6,000 का और इस प्रॉफिट को आप बांट दीजिए एक्स वाई और जेड में. ठीक है, एक्स वाई जेड में बांटेंगे जब आप 3,000, 2,000 और 1,000 आएगा. 3,000, 2,000 और 1,000 टोटल मिला के 6,000. ठीक है, तो 6,000 रुपीज आपका आएगा. नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल का. ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल के लिए यू नो वेरी वेल कि क्या क्या जरूरत होती है पार्टनर्स कैपिटल की. ठीक है, सो पर्टिकुलर XYZ, particulars XYZ. ठीक है, सो सबसे पहली चीज आपके पास बाय बैलेंस बीडी, कितने की बीडी बन रही है वो हमको बताना है. यानी आपकी बीडी जो है वो 1,80,000 दिया है शुरू में ही, 1,50,000, 1,20,000. प्रॉफिट दिया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कितना दिया है 3,000, 2,000, 1,000. एक लाइन है इसमें जो अब सारे क्वेश्चन से अलग है. कह रहा है गुडविल वॉज एग्रीड टू द वैल्यू 54,000. ठीक है, हम मानते हैं गुडविल की वैल्यू 54,000 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. 54,000 यानी जो जेट्स की गुडविल है वो कितनी होगी, 1/6 उसका रेशियो है. ठीक है, तो जेट की गुडविल होगी 9,000. ठीक है, सो इसके बाद क्या है, कह रहा है कि जेट्स करंट अकाउंट एट द रिटायरमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 11,000. यानी जेड को, ये एक नया टॉपिक है, इसके लिए कोई करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं. यहीं पे आप दिखा सकते हो कि जेड के करंट अकाउंट में यानी जेड को 11,000 रुपया और देना था. ये चीज इसमें नहीं थी जो हमको बतानी थी. At the retirement of Jed was given 75,000 in cash and balance that transferred to loan account. यानी सब 75,000 का कैश उसको देना था और बाकी पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था. दूसरी चीज ये कह रहा है कि आफ्टर जेड रिटायरमेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1. यानी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है एक्स और वाई का 2:1. ठीक है, सो गेनिंग रेशियो निकालने का क्या तरीका, न्यू माइनस ओल्ड. आज का आखिरी क्वेश्चन है ये. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन. इसके बाद के सारे टॉपिक्स हटा दिए गए. ठीक, सो x का 2/3 माइनस 3/6, तो 6, 3 2 जा 6, तो 4, 6 6, 3 1/6. y का टॉपिक कितना दिया है 1/3 है. ठीक है, माइनस 2/6, 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2. तो ये जीरो. केवल कौन गेन कर रहा है, मिस्टर एक्स. तो हम लोग एंट्री बनाते थे क्या, एक्स डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. पूरा 9,000 रुपया आप इनको दे दीजिए अकेले. ठीक, सो ये एंट्री हो जाएगी बाय एक्स कैपिटल. किसके अकाउंट में हो जाएगी, ये भी जेड की इनकम है और 2 यहाँ पे हो जाएगा जेड्स कैपिटल. एक्स के अकाउंट में 9,000 क्योंकि जेड अकेला गेन कर रहा था. अब हम आते हैं, बात करते हैं. पहले जेड को आप कैश दे दो 75,000 का. ठीक, और बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर करोगे, जेड के लोन अकाउंट में. ठीक है, और इसके बाद हमको केवल बनाना है लोन अकाउंट, जो कि बहुत सिंपल. ठीक, तो जेड का लोन अकाउंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा,
देखो पहले हम जेड का हिसाब कर लें। 1,20,000 प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 9,000 माइनस 75,000। तो जेड का जो लोन अकाउंट का पैसा है वो 66,000 का, यानी टू बैलेंस सीडी हो जाएगी। बाकी बचा एक्स का फाइनल पैसा कितना है, 3,000 माइनस 9,000, 1,74,000 और 1,52,000 रुपीज़ इसका है फाइनल कैपिटल एक्स और जेड की। ठीक है, सो इसके बाद के सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, एक बार फिर हम रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, सो सारे टॉपिक्स को आपको इसके बाद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल अप टू 34 तक आपको लगाना है। ठीक है, सो हम ये हटा रहे हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं लोन का। तो आखिरी टॉपिक है, सिलेबस रिड्यूस किया है आईएससी ने। ठीक है, सो हम लोग बनाते हैं जेट्स का लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है इस क्वेश्चन में जेड का लोन अकाउंट बनाइए। ठीक, यहाँ डेट बना लीजिएगा, पर्टिकुलर डेबिट डेट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लोन अकाउंट आपको हम बनाना सिखा रहे हैं कि लोन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छे से देखना इसको। फिर उसके बाद कह रहा है, हम लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 4.2129 की लास्ट लाइन कह रहा है, वर्ड ट्रांसफर द बैलेंस वर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड वर रीपेड at the end of each year in 4 equal installment plus interest per annum on the annual balance। यानी हमको लोन में कितनी फिगर है उसकी, 66,000। तो पर ईयर जो ट्रांसफर करना है वो हमको कितना करना है, 4 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि एक साल 4 बार आपको पेड करना है, यानी 4 इंस्टॉलमेंट कह रहा है। ठीक है, तो 66,000 है, सॉरी 66,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो एक साल की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 16,500, फिर 16,500, फिर 16,500, फिर 16,500। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल में हमको ऐसे दिखाते जाना है। अब पहली चीज़ ये देख लो, डेट तो गिवन नहीं है, शायद वो कब एक्सपायर किया है, 31 मार्च। ठीक है, जो नया हम लोग का ट्रांसफ़र होगा वो 1 अप्रैल में होगा। बाई यहाँ लिखोगे, बाई जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, 66,000 रुपीज़। तो 66,000 रुपीज़ का लोन था जो हमको दिखाना था। ठीक है, तो बाई जेट्स कैपिटल में हमने 66,000 दिखाया। आपको पता है कि 31 मार्च में इंटरेस्ट को ड्यू करना है। ठीक है, सो हमको इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देने हैं, तो 6% आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट दीजिए, यानी किसका 6%, 66,000 का 6%। 31 मार्च में आप टू बैंक करोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद करना क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट 16,500 प्लस 3,960, तो 16,500 कितना हो जाएगा, 20, यानी 31 मार्च में आपकी जो बैलेंस सीडी बनेगी, सीडी वो कितने की बनेगी, 66,000 प्लस 3,960 माइनस 20,407, यानी 49,500, 49,500। ये पहला साल खत्म, पहली इंस्टॉलमेंट खत्म, पहला इंटरेस्ट भी खत्म। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, जो अगला साल होगा, फिर 1 अप्रैल को आएगा। ठीक है, फिर बाई बैलेंस बीडी 49,500। ठीक है, फिर 31 मार्च में आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। ठीक, इंटरेस्ट किस पे ड्यू होगा, इस पे, यानी इसका 6%, 2,970। ठीक है, अब हम लोग फिर 31 मार्च में पेड करेंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट का 16,500 और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 16,500 प्लस इंटरेस्ट 19,470। ठीक है,
ये हटा दे रहे हैं हम। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, तो अच्छे से पहले कैपिटल अकाउंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये 1,20,000 है, ठीक। सो हम हटा रहे हैं इसको। ठीक, अब आ जाइए। फिर उसके बाद 31 मार्च में टू बैलेंस CD, यानी 49,500 प्लस 2970 माइनस 19,470, 33,000 रुपया। दूसरा साल खत्म, ठीक। 33,000 रुपीज आपके पास अभी देना बाकी है। फिर उसके बाद आ जाओ, कुछ नहीं करना है, जैसे 4 साल तक हमको बनाना है, दूसरा साल खत्म हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल को, बाई बैलेंस BD। कितने की BD बनेगी, ठीक है। ये BD बनेगी 33,000, और इसी 33 पर हम 31 मार्च में इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, ठीक है। सो 33,000 इंटू 6% कितना हो जाएगा, 1980 रुपया। और 31 मार्च टू बैंक अकाउंट कितना रुपया, फिर 16,500 प्लस 1980 रुपया। थर्ड इंस्टॉलमेंट खत्म, ठीक। 16,500 प्लस 1980, 18,480। 31 मार्च टू बैलेंस CD 33,000 प्लस 1980 माइनस 18,480, 16,500। आखिरी इंस्टॉलमेंट देखो, 16,500 बची है। अब इसको भी हम पेड कर देंगे। ट्रांसफर करें पहले बाय बैलेंस BD, ठीक है। कितने की BD बनेगी, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी बच रही है वो 16,500 की है, 16,500। और इस पर इंटरेस्ट कितना बना आपको पता है। 31 मार्च में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हम, इंटरेस्ट अकाउंट लिख करके 16,500 का 6% 990, ठीक है। 990 आ रहा है आपका लास्ट इंस्टॉल, ठीक है। तो 990 आपका लास्ट आ रहा है। अब कुछ करना नहीं है, 31 मार्च में आइए और टू बैंक लिखिए और 16,500 इंस्टॉलमेंट प्लस 990, ठीक है। तो अब उठा के इसको सीधा पेमेंट कर दो, 17,490 यानी 17,490। आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका रिटायरमेंट पूरी तरीके से खत्म। इसके बाद के सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया, ठीक है। तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका हम स्टार्ट करेंगे कल से डिसोल्यूशन। सो हमें डिसोल्यूशन पर अब फोकस करना है, ठीक।